Hello students, good evening to all of you. So here I am going to discuss SC Verma Kinematics chapter 3 and ये question number है 16. So bullet is traveling with a velocity of 16 meter per second, penetrates a tree trunk and comes to rest in 0.4 meter after covering 4 meter in the tree trunk. Find the time taken during the retardation. So हमें ये पता करना है कि what is the time taken for this process, जिसमें कि वो 16 की velocity से enter करता है ट्री में और 0.4 मीटर चलने के बाद वो रुक जाता है. तो हमें बेसिकली टाइम पता करना है. सबसे पहले हम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s का इस्तेमाल करेंगे फ्रेंड्स. फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी क्योंकि रुकेगा. इनिशियल वेलोसिटी है 16, तो 16 का स्क्वायर कर लीजिए. सो इट इज़ लाइक रेस्ट आया है उसमें, रेस्ट में आया हो बेसिकली 0.4 मीटर चलने के बाद. सो यू विल राइट इट एज -16 इंटू 16 एंड डिवाइडेड बाय 2 इंटू 0.4 इज इक्वल टू एस रिलेशन. तो इसे मैं सॉल्व कर लेता हूँ सिंपली. लाइक 16 16 हो जाएगा अपने पास 256. सो इट इज़ लाइक 256 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.4 विद अ नेगेटिव साइन. सो स्टूडेंट्स इसे सॉल्व कर लेते हैं. डिवाइड बाय 0.4 एंड अगेन डिवाइड बाय 2. सो ये 320 आ जाएगा हमारे पास. तो यहाँ से जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ रही है वो आ रही है हमारे पास -320 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब हमसे पूछा है टाइम कितना लगा इसमें रिटार्डेशन में. सो वी यूज़ द फॉर्मूला v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी यूज़ कर लेंगे. फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल 16 है और एक्सेलरेशन है -320 और रिटार्डेशन वी कैन से. और यहाँ से हम टी निकाल लेंगे. सो आ जाएगा हमारे पास -16 इज इक्वल टू -320 इंटू टी. सो यहाँ से टी की वैल्यू आ जाएगी, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा. सो इट इज़ 16 अपॉन 320. सो इससे आप डिवाइड कर सकते हैं. इट इज़ सिंपली 0.05 सेकेंड्स. सो ये इसमें समय लगा है उसको अल्टीमेटली रोकने में, रिटार्डेशन में. आगे चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ. ये भी सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 16 की तरह ही है. बुलेट इज गोइंग विद स्पीड ऑफ 350 मीटर पर सेकेंड and enters a concrete wall and penetrates a distance of 5 centimeter before coming to rest. So ultimately वो rest में आया, so final velocity is 0 there. So it penetrates a distance of 5 centimeter. तो यहाँ s की जो वैल्यू है वो हम पुट कर लेंगे 5 सेंटीमीटर, मीटर में बदल लेंगे. 5 इंटू 10 की पावर -2 मीटर. और इनिशियल जो स्पीड है उसका वो है 350 मीटर पर सेकेंड. फाइंड द डी एक्सेलरेशन. सो वी सिंपली यूज दिस रिलेशन v स्क्वायर यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s. फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल इज 350, तो इसका करेंगे स्क्वायर एंड इट इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन. हमें निकालना है एक्सेलरेशन और s की वैल्यू है 5 इंटू 10 की पावर -2 मीटर में हमने चेंज किया इसे. सो इट इज़ 350 इंटू 350 स्टूडेंट्स एंड इट इज़ बिंग डिवाइडेड बाय 2 इंटू 5 इंटू 10 की पावर -2 एंड दैट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन. तो स्टूडेंट्स इसे आप सॉल्व कर सकते हैं. आपके पास इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 12.2 इंटू 10 पावर 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, सो दिस इज द आंसर फॉर द एक्सेलरेशन और वी कैन से दैट रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन हियर इन दिस क्वेश्चन. आगे चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ. पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन. सो यहाँ एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है, उसको 5 सेकंड्स लगे हैं टू रीच द स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर. सो बेसिकली यहाँ स्पीड लिखा है, इट सिंपली टेक 5 सेकंड्स. वी आर सपोजिंग दैट पार्टिकल इज मेंटेनिंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन. मतलब स्पीड और वेलोसिटी यहाँ पर सेम है. ऑब्वियसली यहाँ पर कोई सर्कुलर मोशन की बात नहीं हो रही बिकॉज इस चैप्टर में बेसिकली वी आर डिस्कसिंग द काइनेमेटिक्स. मीन्स हियर वी आर डीलिंग ओनली विद द लीनियर मोशन देयर जनरली. सो वी आर सपोजिंग दैट दिस इज बेसिकली अ वेलोसिटी देयर. उसी हिसाब से आपका आंसर भी आएगा. सो और आपसे पूछा फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग दिस पीरियड और सेकेंडली पूछा द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग दिस पीरियड. तो अपना रेस्ट से स्टार्ट हुआ है तो स्टूडेंट्स u 0 है और उसको टाइम लगता है 5 सेकंड और उसका जो स्पीड है या उसका हम कह सकते हैं वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम पहुंच जाता है 18 किलोमीटर पर आवर में. तो वी विल कन्वर्ट इट 5/10 से मल्टीप्लाई करके इट विल बी रिटर्न एज 5 मीटर पर सेकेंड. देन फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग दिस पीरियड. तो ये दो चीज़ें हमें निकालनी है. तो हम यहाँ से पहले तो स्टूडेंट्स एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी करके. फाइनली इट इज़ कमिंग टू 5 मीटर पर सेकेंड स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट और एक्सेलरेशन यहाँ से निकाल लेंगे. ये सब जो हुआ है, जो वेलोसिटी उसका 0 से 5 हुआ है, ये सब हुआ है 5 सेकेंड में. तो यहाँ से 5 इज इक्वल टू 5a. सो वी कैन से दैट एक्सेलरेशन का वैल्यू अपने पास 1 आ जाता है. देन उसके बाद हमसे डिस्टेंस पूछा है कितना चला है. डिस्टेंस के लिए हम यूज़ करेंगे यू टी.
अभी हमने फर्स्ट पार्ट करना है, हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं ut प्लस हाफ AT स्क्वेयर. सो इट स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट, सो u इज़ जीरो, तो फर्स्ट टर्म जीरो हो जाएगा. हाफ एक्सेलरेशन 1 है और टाइम जो है वो लगे हैं अपने पास 5 सेकेंड्स इस जर्नी के लिए. सो s इज इक्वल टू 25/2, ये आ जाएगा 12.5 मीटर. सो जो डिस्टेंस कवर किया है दैट इज़ 12.5 मीटर. और अगर मैं बात करता हूँ फर्स्ट पार्ट की, फर्स्ट पार्ट में पूछा है एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग दिस जर्नी. सो हियर द थिंग इज दैट कि दैट जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है अपना, और एवरेज वेलोसिटी पूछा है स्टूडेंट. सो बेसिकली वी स्टार्टेड विद जीरो एंड आवर मैक्सिमम जो हमारे पास गई थी वो लाइक 5 गई थी. ओके, वेलोसिटी जो थी वो 5 गई थी. बट एवरेज वेलोसिटी इज बेसिकली सिंपली द डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट वी कैन से, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, उसमें कितना टाइम लगा है. तो जो डिस्प्लेसमेंट हमने किया है या डिस्टेंस कवर किया है वो 12.5 करके रखा है, और इसमें टाइम लगे हैं अपने पास 5 सेकेंड. ओके, सो यहाँ से इसको डिवाइड कर लीजिएगा, 12.5 को इसके ये बन जाएगा आपके पास 2 5 5 25, 2.5 बन जाएगा आपके पास 2.5 मीटर पर सेकेंड. सो फॉर दिस जर्नी लाइक मैक्सिमम आपका 5 था, और आपका लाइक शुरुआत आपने जो थी वो रेस्ट से की थी 0 से. तो एवरेज वेलोसिटी बट आपकी आई है 2.5 सिंपली बाई डिवाइडिंग द डिस्प्लेसमेंट विद द टाइम टेकन फॉर दिस मोशन. सो 2.5 मीटर पर सेकेंड इज द आंसर फॉर फर्स्ट पार्ट, एंड सेकेंड पार्ट का 12.5.